श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 अप्रैल को सोमवार की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है, साथ ही साथ चंद्र दर्शन का भी सुंदर सा संयोग आज महादेव के इस दिन पे पड़ रहा है। तो आप सभी लोग अगर अपनी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हो तो चावल के 7 दाने का एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय करना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली का और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी ज़रूर हो जाए। इसी की बात हम लोग पूरी वीडियो में करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो पाए, है ना। देखो, जब चंद्र दर्शन होता है ना तो वहाँ पे चंद्र देवता आपको दिखाई देते हैं। जितना बड़ा मैंने दिखा रखा है ये तो पूर्णिमा का चांद है। जब चंद्र दर्शन होता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ बना के दिखा दूँ ताकि आप क्लियर समझ पाओ। तो चंद्र दर्शन में ना ऐसे हल्का सा लाइट आपको दिखाई दे, मतलब ऐसे थोड़ा सा, अगर मैं ऐसे बात करूँ बस ऐसे आपको दिखाई देगा, बहुत ही पतली सी लाइन, है ना। तो वही हम लोग मानते हैं द्वितीया का चांद, जो कि चंद्र दर्शन माना जाता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है सॉरी, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के 7 दाने की, ठीक है ना। जो चावल का दाना आप लोगे वो बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा ना हो, क्रैक ना हो। 7 चावल के दाने को लीजिएगा। जिस स्थान से आपके घर में चंद्र देवता के दर्शन आपको हो रहे हो ना, चाहे आपको छत पे जाना पड़े या फिर आप घर पे नीचे हो, वहाँ से भी दर्शन हो पा रहे हैं, जहाँ से भी दर्शन हो पाएँ, उन 7 चावल के दाने को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में पकड़िएगा और चंद्र देवता के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना। घुमा लिया। घुमाने के बाद में अब जब घुमाओगे तो एक नाम आपको बोलना है। वो कौन सा नाम है मैं लिख के आपको बता दूं ताकि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, बाल चंद्रेश्वर महादेव। इन्हीं के नाम से 7 बार आप सभी को क्या करना है, चांद देवता के ऊपर से घुमाना। और घुमाने के बाद में फिर आपके ही घर में होना चाहिए महादेव का शिवलिंग भी, और उन्हीं शिवलिंग पे आकर के उन 7 चावल के दाने को अपनी मनोकामना कहते हुए दोबारा से आप सभी लोगों को वही नाम बोलना है, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना बस, और आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर दूसरा नियम समझो, ये उपाय तो आपने कर लिया। दूसरा नियम ये होगा कि हमें महादेव के शिवलिंग के पास में बैठ करके 2 मिनट तक जप करना है। कौन सा जप? ओम नमः शिवाय। कैसे करोगे? थोड़ा सा नियम है इस उपाय का, इसीलिए थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ। अगर इस उपाय को पुरुष कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूरा मंत्र बोलना है ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। क्या बोलोगे? ओम नमः शिवाय। लेकिन अगर इस उपाय को सिर्फ महिला कर रही हैं तो आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ क्या बोलना है, आपको मात्र बोलना होगा नमः शिवाय। लेकिन एक नियम और है, अगर इस उपाय को पति और पत्नी दोनों साथ में कर रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय ही बोलना है। फिर से समझा रहा हूं, बहुत ही अलग सा ये उपाय है। अगर इस उपाय को कोई पुरुष कर रहा है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलोगे। अगर इस उपाय को अकेली महिला कर रही है तो आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ नमः शिवाय बोलना है। लेकिन अगर पति और पत्नी दोनों लोग साथ में इस उपाय को कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय का स्मरण करना, ठीक है ना। करके देखिएगा, जो भी आपकी विशेष होंगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। तो पहला उपाय आज चंद्र दर्शन का आप सभी को समझ में आ गया है। सॉरी, दूसरे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि ये भी बहुत स्पेशल सा है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इसके लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी। जैसे सबसे पहले फ़ायदे समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार के जो कष्ट हैं वो कष्ट ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं ना, चाहे वो कष्ट बीमारी के रूप में हो, धन के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो, किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तांबे का लोटा लीजिएगा और उसके अंदर जल भरिएगा, ठीक है ना। जल के अंदर आपको कुछ डालना नहीं है, नॉर्मल सा जल भरेंगे। साथ ही साथ 2 और चीज़ें आपको चाहिए, है ना। 2 चीज़ें कौन सी? एक तो आज के दिन हम सभी को पीला चंदन लेना है, ठीक। और पीला चंदन ऐसे सूखा सूखा मत लेना, थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के उसको गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ना। और फिर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। यहाँ पे एक तरीका बताने जा रहा हूँ, फ़ोटो को जूम कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को हर एक चीज़ों को बहुत ही ढंग से समझा पाऊँ। देखो,
जैसे ये बेलपत्र है तो आपके पास में क्या है, पीला चंदन। जो बेलपत्र का बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे मैं लेपन कर रहा हूँ, पूरे पत्ते पे नहीं लगाना, ऐसे लंबा सा लगाना, ठीक है ना। लगा दिया। लगाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए चावल के 7 दाने दोबारा से, है ना, वो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। इन्हीं जो पीला चंदन लिया है उन्हीं के ऊपर उन 7 चावल के दाने को जैसे मैंने चिपका दिया, आप भी कुछ इस प्रकार से बेल पत्र पर चंदन के ऊपर चावल के 7 दाने को चिपकाना, ठीक है ना। चिपकाने के बाद में आप इस बेल पत्र को उठाएंगे और फिर पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले पहुंच करके आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जल ही चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में क्या करोगे, जो आपके पास में बेल पत्र है जिस पर आपने चंदन को लगाया है और चंदन के ऊपर 7 चावल के दाने हैं, जो आपके परिवार के कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, आप लोगों को महादेव का एक अलग नाम है। वो नाम कौन सा है, अरे बता दो जल्दी से, चंद्र मौली महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अगर आप चिपका देते हैं शिवलिंग के ऊपर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देते हैं, तो जीवन के कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 2 उपाय समझ में आ गए आपको। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि दोबारा से आज सोमवार के दिन हम सभी को बेल पत्र के साथ करना है। क्या बेनिफिट है, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है, आपको पता है। तो इस अक्षय तृतीया की रात 12 बजे तक आप सभी के लिए बहुत शानदार सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीद लेते हो। इसके साथ स्क्रीन पे आप सभी लोगों को कि LED शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जिनके ऊपर जैसे ही आप थोड़ा सा जल समर्पित करोगे इनमें से लाइट जलेगी। LED लाइट बहुत ही प्यारी सी शो होती है, बहुत ही प्यारा सा दिखाई देता है, प्लास्टिक के फॉर्मेट में है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। इसके साथ कुछ और चीजें मुफ्त दूंगा, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा, रुद्राक्ष की माला आपको फ्री में दे रहा हूं, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूं, और प्लस आप सभी लोगों को 4 स्टिकर भी दे रहा हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों का लाभ अगर उठाना है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। नंबर को सेव कर लीजिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है और इस नंबर पर फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मुझसे बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं हम लोग इस उपाय की। इस उपाय के जो फायदे होने वाले हैं वो धन प्राप्ति के लिए होंगे। देखो भाई, धन की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष डाल लो गले में, 3 महीने में असर दिख जाएगा, सिर्फ 3 महीने में, है ना। ये उपाय हम धन प्राप्ति का करेंगे। इसके लिए 1 बेलपत्र चाहिए और साथ ही साथ मात्र आपको 1 कमल गट्टा लेना है, बस, ठीक है ना। कमल गट्टे को कलश के अंदर नहीं डालना है, नॉर्मल सा जल आपको कलश के अंदर भरना है। कमल गट्टे को लेकर के, बेल पत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। कुंद केश्वर महादेव के नाम से बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। जो कमल गट्टा आपको मैंने दिखाया, बेल पत्र के ऊपर कमल गट्टे को रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको रखना होगा। और फिर जो जल मैंने आपको दिखाया है उस जल को इसी कमल गट्टे के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित मात्र करने से हमारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होती, कर्ज मुक्ति हमें मिलती है और हमारे परिवार में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। तो करके देखिएगा, बहुत इजी सा, आसान था। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, और यह उपाय आज हम करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए ना। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, लेकिन सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार आज सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो, 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपको लाल चंदन चाहिए एंड द सेकेंड वन आपको शहद चाहिए होगा। दोनों चीज़ों को लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र के ऊपर पहले शहद को लगाएंगे। चीज़ों को समझिएगा, बेलपत्र के ऊपर पहले शहद को लगाना और इसी शहद के ऊपर जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उसको ऐसे मिक्स करके लगा देना, बस, ठीक। इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना
और उस बेल पत्र को अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी पुरानी मनोकामना होगी, वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। इससे ईजी, इससे आसान उपाय आपको कहाँ मिलने वाला है, तो करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। ध्यान रखिएगा, लगभग 2500 लोगों ने अभी तक रुद्राक्ष को ऑर्डर कर रखा है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।